राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। आइए रामायण कथा पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। रामायण कथा पढ़ते रहिए और अपने जीवन में सुख शांति पाइए। रामायण कथा यदि हम प्रेम से पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति बने रहेगी और हमारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस आरण्यकांड। जो नवप्रायण छठा विश्राम चल रहा है। तो पहले राम का नाम तो फिर दूसरा काम बोलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। माता सीता की जय हो। वीर हनुमान की जय हो। तो पहले शुरू करते हैं रामायण कथा। तो हमने पढ़ा था पहले कि जो पूर्ण काम आनंद की राशि यानी कि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र यानी कि सीता जी की खोज में चल रहे हैं। उन्हीं के बारे में बोला गया है कि कैसे श्री राम जी विलाप करते हैं। जैसे मनुष्य करते हैं वैसे ही मनुष्य का रूप धारण हुए। मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं और आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम के चरणों का सम्मान कर रहा था, जिन्हें धब्जा कुलिश आदि की जो रेखाएं यानी कि चिन्ह है। तो शुरू करते हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। मांगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। के जो कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी हैं, तो अपने कर कमलों से उसके यानी कि गिरिराज जी के सिर पर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिए यानी कि शोभा धाम श्री राम जी परम सुंदर मुख देखकर उनकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत वचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन सब भीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी। तेहि खल जनक सुता हरिलीनी। कि तब धीर धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। जय दक्षिण दिशि गऊ गोसाई। बेलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यऊ प्राणा। चलन चहती अब कृपा निधाना। यह गोसाई आप उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है
सीता जी पुत्री जानकी पूर्वज कर की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, आप ये जानना ही चाहते हैं। राम कहाँ तनु राख्यु ताता, मुख मुस्काई कहीं त्रही बाता। जान कर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त होई श्रुतु गावा। कि श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही कि मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देहे नाथ कही खागे। जल भरि नयन कही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। कि वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्र में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पारहित वस जिन्ह के मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देव कहा तुम्हें पूर्ण कामा। कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहू, पिता सन जाई रामा। जो मैं राम तै कुल सहित, कही दशनन आई सिया रामा। मांगल भवन अमांगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कि हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिता से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं भी ही कहेगा। गीत देहे तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। कि जटायु ने गीत के देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया है और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है और विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर कर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप गज, निर्गुण सगुण गुण प्रेक रही। 10 शीस बाहु पर चंड खंड, चंड सर मंड मही। पाथोद गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपालु, बाहु विशाल भव भय मोचनम। कि हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान
विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलं प्रेयमनादिम दिमजम व्यक्तमेकं गोचरं गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घनधरणीधरं जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनरंजनम नित नौमि राम काम पीर्य कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि जन्मा व्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य इंद्रियों से अतीत जन्म मरण सुख दुख हर शोक द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की गण मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अतः उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जेहि श्रुति निरंजनम जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावहिम करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहिम सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद यग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोही। जिन्होंने स्तुति निरंजन माया के परे ब्रह्मा व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि उन जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री राम भक्त भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रहे हैं। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जय जोगी जतन गरि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मामे उर बसहु सो समन संसृति जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत और मन को इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करते हैं जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भक्ति माखी वग गीत ज्ञान हरिधाम रामा तेहि की क्रिया जथोजित निज कर कीनि राम सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम।
यदि आप सबको रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जोर से जरूर करते रहिए और हमारी गलतियों को माफ, हमारी जो गलतियाँ हैं उन्हें इग्नोर करते रहिए। धन्यवाद।